हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक बड़ी कमाल बात कही और बच्चन साहब उस बात को हमेशा रिपीट भी करते हैं, अमिताभ बच्चन साहब, कि अगर आपके मन का ना हो तो ऊपर वाले के मन का होता है और ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। आई एम श्योर आपने शायद ये कहानी सुनी हो, और अगर नहीं सुनी तो ये कहानी बड़ी शानदार है। एक बार एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया। ऑफिस बॉय का इंटरव्यू था। जो इंटरव्यूअर था उसने उस बंदे से कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी नहीं थी। इसने कहा मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो वी आर सॉरी, हम आपको नहीं रख सकते। बेरोजगार आदमी, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, वहां से निकल आया बाहर। और जब बाहर निकल आया तो समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी जीने के लिए करूं तो करूं क्या। इस बंदे की पॉकेट में सिर्फ $10 थे और ये $10 लेकर के सुपरमार्केट पहुंचा, वहां से टमाटर खरीदे और टमाटर खरीदने के बाद सोचा कि क्यों ना इन टमाटरों को बेचने के लिए निकल जाता हूं। घर घर जाकर के उसने टमाटर बेचे। शाम तक उसके पास जो कैपिटल थी यानी कि $10 वो डबल हो गए $20। उसे लगा कि ये भी तरीका सही है, जीने के लिए कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं, कोई और नौकरी नहीं है, कर रहा हूं तो करूं क्या। तो अगले दिन 20 से 40, 40 से 80, 160 कैपिटल बढ़ती गई। धीरे 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 लगभग साल भर में इस बंदे ने एक ट्रक खरीद लिया। फिर इसने एम्प्लॉय रख लिए, वो जाकर के सब्जियां बेचने लगे। 4 साल में इस बंदे का खुद का सुपरमार्केट हो गया। और 4 साल बाद इसके जहन में आया कि अब अच्छी खासी दुकान है, सुपरमार्केट है, इतने सारे लोग हैं, तो मुझे इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इसने इंश्योरेंस कंपनी वाले कॉल किया और बुलाया कि आना भाई, मुझे भी इंश्योरेंस चाहिए। तो जो एजेंट था वो पहुंचा और बोला कि सर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फॉर्म भर दीजिए, आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए। और इस बंदे ने कहा कि अगर ईमेल आईडी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। जिंदगी में कई बार हमें हार मिलती है, जिंदगी में कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन शायद उस हार में कहीं आपकी जीत छुपी हो। 94.3 माय एफएम पर आपसे यही कहते हैं, दबाव में आना बंद कीजिए। जो आप में है वो शायद किसी और में नहीं। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। वक्त के साथ बड़ी कमाल बात है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, दोनों ही कट जाता है। और हम ये भूल जाते हैं कि अच्छे वक्त में ज्यादा खुश रह लें, क्या पता बुरा वक्त कब आ जाए। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। एक बार एक राजा को एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने राजा को एक ताबीज दिया। क्योंकि राजा बड़ा भक्ति में लीन टाइप का इंसान था, इसलिए राजा ने वो ताबीज अपने गले में पहन लिया। बाबा जी ने कहा कि इस ताबीज में तुम्हारे लिए एक कागज रखा है और उस कागज में कुछ लिखा है, लेकिन इस ताबीज को, उस कागज को तब खोलना है, तब पढ़ना है जब आप सबसे ज्यादा विपत्ति में हो, परेशानी में हो। राजा ने बोला कि जो आज्ञा महाराज, जो आपने कह दिया वही होगा। उसके बाद राजा अपने कामों में लग गए, भूल गए ये सबको। बहुत वक्त बीत गया। एक बार राजा जंगल में शिकार करते हुए पहुंचे और कब अपनी सेना से दूर चले गए, शेर का पीछा करते करते कब दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, उन्हें खुद मालूम नहीं चला। राजा बड़े परेशान अपने राज्य का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जंगल में वो खो गए। अब राजा साहब उस जंगल में एक गुफा में घुस गए और उन्हें लगा कि इसी में मेरे लिए सुरक्षित स्थान है, इससे सुरक्षित स्थान मेरे लिए कुछ है नहीं। राजा को थोड़ी सी अच्छा लगने लगा, राहत ली। तभी राजा को कानों में घोड़े की टक टक आवाज सुनाई देने लगी और राजा की सांसें बढ़ने लगी। राजा को लगा कि अब मुझे दुश्मन देश के सैनिक पकड़ लेंगे, वो मेरे पास आ रहे हैं और मेरा राजपाट, मेरी प्रजा, मेरे सब लोग सब मुझसे दूर हो जाएंगे, सब बिछड़ने वाला है, सब खत्म होने वाला है, हो सकता है मुझे मार दिया जाए। राजा के दिमाग में इतने सारे विचार अचानक से आने लगे, जैसा कि हम सभी के साथ होता है, हम परेशानी में बहुत कुछ उल्टा उल्टा सोचने लगते हैं। तभी राजा को अचानक याद आया कि वो बाबा जी ने मुझे एक ताबीज दिया था जो मैंने पहना हुआ है। राजा ने वो ताबीज बाहर निकाला और उस ताबीज में जो कागज था उसे खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, ये भी कट जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली, खुद पर विश्वास किया, ऊपर वाले का धन्यवाद किया और तभी जो घोड़ों की आवाज जो पास आती सुनाई दे रही थी वो दूर जाती गई। और तब राजा को लगा कि वो सैनिक जो हैं दुश्मन देश के, वो वापस जा चुके हैं। राजा उस गुफा से बाहर निकले, जैसे तैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा, वापस अपने राजपाट को जाकर के संभाला। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में अच्छा हो या बुरा, दोनों वक्त कटने वाले हैं, ज्यादा टाइम रहने नहीं वाला है।
इसीलिए जो अच्छा वक्त है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए, अच्छा अच्छा फील कीजिए, ज़्यादा खुशियाँ बटोरिए। जो बुरा वक्त है उस वक्त अपने आप पर यकीन कीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, वो वक्त भी कट जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सल्यूशन नहीं। और याद रखिए, जो कार्तिक आपसे हमेशा कहता है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप 94.3 माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कई बार हम जिंदगी में अटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम जहां हैं वहीं रुके हुए हैं, ना हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आज वाली कहानी आपके लिए है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक देश के राजा दूसरे देश में घूमने के लिए गए, और जब राजा साहब पहुंचे दूसरे देश तो उनकी खूब आवभगत हुई, खूब स्वागत सत्कार हुआ, मुलाकात हुई। उसके बाद जब वो वापस अपने राज्य लौट करके आ रहे थे तो उस देश के राजा ने इन राजा साहब को तोहफे में तोतों का जोड़ा दिया। 2 तोते लेकर के राजा साहब अपने राज्य वापस आ गए, और राज्य में इनके महल में जहां पर बगीचा था वहां पर उन तोतों को रखवा दिया गया। पिंजरा भी था, पेड़ के नीचे वो तोते थे। पिंजरे से बाहर निकलते ट्रेनर आता, उन्हें उड़ना सिखाता। ये सारी प्रोसेस चलती रही। लगभग 15-20 दिन बीते। उसके बाद ट्रेनर की मुलाकात हुई राजा साहब से। इन्होंने पूछा कि आप जो सिखा रहे हो तोते ठीक हैं, उड़ रहे हैं? तो ट्रेनर ने कहा कि राजा साहब मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तोता जो है वो तो अच्छा खासा उड़ रहा है, वो आपके महल के भी ऊपर उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता जो है वो डाल पर ही बैठा रहता है, ना वो उड़ता है ना उड़ने की कोशिश करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनने के बाद राजा साहब को थोड़ी सी चिंता हुई। इन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि कुछ और प्रशिक्षकों को जो कहते हैं उन्हें बुलाओ, और शायद वो आए और उसके बाद ये तोता उड़ने लगे। कुछ और ट्रेनर्स को बुलाया गया, कोशिश की गई लेकिन नाकाम रही। राजा साहब के दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि उसे बुलाते हैं जो तोतों को पहचानता है। तो गांव से एक किसान को बुलाया गया। किसान आया, और आने के बाद किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि तोता उड़ने लगा, और तोता उस दूसरे तोते से भी ऊपर उड़ने लगा। राजा साहब को जाकर के दरबारियों ने बताया कि सर चमत्कार हो गया है, राजा साहब कमाल हो गया है, वो तोता उस दूसरे तोते से भी ऊपर उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुलाओ किसान को। किसान को बुलाया गया, पूछा गया कि बताओ भाई कैसा क्या किया कि दूसरा तोता उड़ने लगा। किसान ने कहा कि राजा साहब मैंने डाल ही काट दी, जिस डाल पर तोता बैठा था उस डाल को मैंने काट दिया। इस दुनिया में, इस जिंदगी में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। हमारी जिंदगी में भी कोई आए और आकर के डाल काट दे, तब शायद हम उड़ेंगे। जिंदगी में अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो रिस्क लीजिए। जिंदगी के दबाव में मत आइए। उड़ने के लिए डाल काटने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले उड़ जाइए। कार्तिक आपसे यही कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।